लंबे अरसे से विवादों में रही हमारे बारे को आखिरकार सिनेमाघरों तक पहुंचने की हरी झंडी मिली गई। फिल्म में 3 डायलॉग्स के बदलाव के बाद यह फिल्म दर्शकों के लिए तैयार है। फिल्म महिला सशक्तिकरण और जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों का दावा करती है, मगर कहानी की शुरुआत होती है कि युवा लड़की अल्फिया यानी कि अदिति भट्टपहरी द्वारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से। अल्फिया अदालत में अपने पिता खान साहब यानी अन्नू कपूर के खिलाफ केस दर्ज कर अपनी मां का अबॉर्शन करवाने की मांग करती है। दरअसल मुस्लिम खान साहब एक जाने माने कव्वाल हैं। वह अपने घर परिवार और घर की औरतों के प्रति बेहद रूढ़िवादी विचारधारा रखते हैं। उनके 11 बच्चे हैं और अब उनकी दूसरी पत्नी रुखसार, जो कि उनकी आधी उम्र की है, गर्भवती हैं। रुखसार के लिए यह प्रेगनेंसी बहुत जोखिम भरी है। बच्चे के जन्म के दौरान उनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर का कहना है कि रुखसार को अपने बच्चे का अबॉर्शन करवा देना चाहिए, मगर खान साहब मना करते हैं और कहते हैं कि गर्भपात उनके मजहब में गुनाह है, इसलिए वह गर्भपात के खिलाफ है। उनकी पहली पत्नी और अल्फिया की मां की जान भी प्रसव के दौरान चली गई थी। खान साहब के बड़े बेटे शाहनवाज के अलावा उनका पूरा परिवार उनकी इस तानाशाही के खिलाफ है, मगर उससे डरता है और कुछ बोल नहीं पाता। ऐसे में बेटी अल्फिया अपनी मां की जान बचाने के लिए अदालत का रुख करती है। उसकी तरफ से कोर्ट में इस केस को लड़ने वाली वकील हैं आफरीन लियाकत अश्विनी कलसेकर का सामना होता है खान साहब के वकील मैनेजर यानी मनोज जोशी से। क्या अल्फिया अदालत में अपनी मां को न्याय दिला पाती है? यही कहानी का क्लाइमैक्स होगा। निर्देशक कमल चंद्रा अपनी इस फिल्म में एक महिला को गर्भपात करने के अधिकार का मुद्दा उठाते हैं, जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, कई सामाजिक संकीर्णताओं की ओर ले जाते हैं, मगर इन इश्यूज को उन्होंने एक समुदाय विशेष का सहारा लेकर दिखाने की कोशिश की है, जो कहानी में ठीक नहीं लगता। कहानी नाटकीय होने के साथ साथ एक पॉइंट के बाद बोर करने लगती है। फिल्म में घरेलू बातचीत में अल्लाहू अकबर का नारा खटकता है। अदालत में कुछ संवादों को म्यूट भी करवाया गया है। मेकर्स भले ही यह दावा करें कि फिल्म महिला सशक्तिकरण और जनसंख्या नियंत्रण की बात करती है और किसी धर्म विशेष को टारगेट नहीं करती, मगर पात्रों और संवादों से यह साबित नहीं होता। फिल्म का पहला भाग परिवार के मल्टीपल सदस्यों को स्थापित करने में जाता है और इंटरवल पॉइंट पर आकर अपना मुद्दा रखता है, मगर सेकेंड हाफ के बाद कोर्ट रूम में ड्रामा कुछ दृश्यों को छोड़कर दोहराया हुआ सा लगता है। पूरी फिल्म में अन्नू कपूर को एक ऐसे खलनायक के रूप में चित्रित किया गया है जो धर्म के नाम पर अपने परिवार को हर तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं।